ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन करने के लिए यदि आपको ये पता है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर किस कर्व की इक्वेशन है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। और आपको वैसे पता भी होगा कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यदि आपको ये पता है कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका ग्राफ ड्रा करना भी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो इसका ग्राफ भी आपको आता ही होगा। तो यदि आपको ये दोनों बातें पता है, तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। हाउ आई विल डू सी, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट दिस डिनोट द रियल पार्ट ऑफ z and let s be the set of all complex numbers satisfying this condition. Then the minimum possible value of mod of z1 minus z2 whole square, where z1 and z2 belong to s, with real part of z1 positive and real part of z2 negative. इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि मॉड जेड स्क्वायर जो है वो जेड जेड बार होता है। वैसे ये बात आपको पता ही होगी। एंड नाउ यूजिंग दिस आई गेट जेड टू पावर 4 माइनस जेड जेड बार होल स्क्वायर इक्वल टू 4i जेड स्क्वायर। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। लेकिन आपको पता होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना तभी अलाउड होता है जिसके बारे में पता हो कि वो नॉन जीरो है। और यहाँ पे मैं z को नॉन जीरो इजीली बोल सकता हूँ, क्योंकि ध्यान दो कि हम क्वेश्चन में उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसलिए मैं जेड स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूं। आई गेट जेड स्क्वायर माइनस जेड बार स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा, एंड दिस इज जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 4 आयोटा। और ये तो आपको पता ही होगा कि यदि जेड एक्स प्लस आई वाई हो तो ये होता है 2x और ये होता है 2yi इक्वल टू 4i, हेंस आई गेट xy इक्वल टू 1। तो ये तो आपको पता ही होगा कि द इक्वेशन xy इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका कि ग्राफ ये होता है। और क्योंकि कहा गया है कि z1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ z1 पॉजिटिव है और z2 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए रियल पार्ट नेगेटिव है। दैट इज z1 लाइज एनीवेयर ऑन दिस ब्रांच एंड z2 लाइज एनीवेयर ऑन दिस ब्रांच। और क्योंकि मेरे को इसके लिए वैल्यू निकालनी है, और ये तो आपको पता ही होगा कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। और क्योंकि z1 इसकी वजह कहीं है, z2 इस पे कहीं है, तो ये चीज मिनिमम तब हो जाएगी यदि z1 यहां हो और z2 यहां हो। दैट इज इनको मिलाने वाली लाइन जो है वो हाइबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। दैट इज ये वाला पॉइंट होगा z1, ये वाला पॉइंट होगा z2, और ये लाइन हाइबोला के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला पॉइंट 1 होगा, ये वाला पॉइंट -1 होगा। तो ऑब्वियसली ये पूरा डिस्टेंस 2√2 हो जाएगा। दैट इज आई कैन से मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इज 2√2। देखो द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस इज 2√2 स्क्वायर, दैट इज 8। देखो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 8।